हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री डीएड और बीएड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपके छत्तीसगढ़ टेट और सी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शिक्षण अभिरुचि मतलब शिक्षा शास्त्र बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो पहले से वीडियो अपलोड है उन्हें ज़रूर देखिए दोस्तों। सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न है, जो पीयून जीके है, वो प्री बीएड में पूछा जाता है, क्योंकि सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है वो लगभग सेम होता है। तो ज़रूर उनको देखिए जाकर। प्लेलिस्ट पर आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, रीजनिंग है। रीजनिंग का जो पासा से संबंधित प्रश्न है, पासा से, इसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे ज़रूर जाकर देखिए। आपके लिए जो ये पासा से संबंधित रीजनिंग का प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्ले लिस्ट पर आपको ढूंढने पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर ज़रूर ढूंढिएगा। तो देखिए, हम पहला प्रश्न इसमें स्टार्ट करते हैं। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो देखिए, इस सिद्धांत को कहा जाता है एकीकरण का सिद्धांत। देखिए, एक बालक जो है पहले हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है, तो इसे कहा जाता है एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, या माँ के गर्भ से ही। विकास की प्रक्रिया की बात कहा गया है, न कि इसमें वृद्धि की, याद रखिएगा दोस्तों। तो देखिए, विकास की जो प्रक्रिया है वो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है, तो राइट इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। निरंतरता के सिद्धांत से, व्यक्तिक अंतर के सिद्धांत से, विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। तो देखिए, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, मतलब सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, तो निरंतरता के सिद्धांत से यह संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं, तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में होता है, आधे छात्रों में विकास एक दिशा में परंतु आधे छात्रों में विकास भिन्न भिन्न दिशा में, सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में, इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। बताइए दोस्तों। तो देखिए, सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में होता है, क्योंकि विकास है, इसमें व्यवहार, रुचि, आदत में परिवर्तन की बात किया जाता है विकास में, तो सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में होता है। लेकिन वृद्धि जो है वो एक ही दिशा में होगा, क्योंकि एक बालक का जो आयु, निश्चित आयु तक ही वृद्धि होता है, फिर जो वृद्धि है मतलब शारीरिक विकास है, लंबाई चौड़ाई, वो एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाता है। तो विकास जो है वो सभी छात्रों में अलग अलग दिशा में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। तो देखिए, इससे संबंधित नहीं है पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। तो शैक्षिक निहितार्थ में तो आएगा ही नहीं, सेवा के लिए न जाना। सेवा के लिए जाना होता तो शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित होता, लेकिन निहितार्थ से संबंधित नहीं है तो सेवा के लिए न जाना। तो जो सम्मिलित है वो है विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, प्रातःकालीन विद्यालयी सभाओं को संबोधित करना, विद्यालय के बाग की देखभाल करना, शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित है, याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वह छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय में निम्न में से क्या विचार देंगे? विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है, शिक्षक की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है, उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। बताइए दोस्तों। तो देखिए, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है लेकिन वह घर पे बात नहीं करता, तो इसका कारण है उस बच्चे के विचार को आपके विद्यालय में मान्यता मिलती है, तभी वो खुल के बोल पाता है।
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। डोलार्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने प्रमुख अवयवों में बांटा गया है? तो देखिए दोस्तों 27 का राइट आंसर है 4 अवयवों में बांटा गया है। अधिगम को कितने अवयवों में बांटा गया है? तो 4 अवयव में। विकास की दिशा होती है, विकास की दिशा होती है। तो देखिए दोस्तों विकास की दिशा जो है निश्चित होती है। मैंने पहले ही बताया है कि एक निश्चित आयु तक ही शारीरिक विकास होता है हमारे मनुष्य में, और विकास जो है रुक जाता है। तो निश्चित होती है विकास की दिशा। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है। तो देखिए यहाँ पर लंबाई की बात कही गई है, इंच की बात कही गई है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। आप विकास नहीं बोल सकते, विकास में आदत, व्यवहार और रुचि में परिवर्तन होता है, और वृद्धि जो है लंबाई से संबंधित है और शारीरिक चौड़ाई से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए सत्य नहीं है वो है ऑप्शन सी, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो देखिए भविष्यवाणी की जा सकती है, याद रखिएगा भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, बिल्कुल सही है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वंशानुक्रम वातावरण का संयुक्त परिणाम है, बिल्कुल सही। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास जो है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर नहीं है, भविष्यवाणी किया जा सकता है, याद रखिएगा नहीं किया जा सकता लिखा है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है? दिया गया है हरलॉक, जीन पियाजे, ड्राइवर, फ्रायड। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। तो देखिए इसे दिया है ड्राइवर ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंश, वंशानुक्रम, वातावरण या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। इसका आंसर आप दोस्तों कमेंट कीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सा जवाब है। माता पिता से संतानों को जो प्राप्त होने वाले गुण है उसको हम क्या कहते हैं? वंश कहते हैं, वंशानुक्रम या वातावरण? आप इसका आंसर कमेंट कीजिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा 32 नंबर प्रश्न, और इसका आंसर मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं, मतलब जो उसे वहन करके ले जाते हैं, प्रोटीन है, विटामिन है, जीन्स है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं? बताइए दोस्तों। तो देखिए आनुवंशिकता के जो मूल संवाहक माने जाते हैं वो है जीन्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, निम्न में से ये किसका कथन है? जो वंशानुक्रम है वो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। बी एन झा, एच ए पीटरसन रहेगा ये, जीन पियाजे, जेम्स ड्राइवर। तो देखिए वंशानुक्रम जो व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है ये कहा है बी एन झा ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है, शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है, तो देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं यह रहेगा, क्योंकि वंशानुक्रम पर जो प्रभाव पड़ता है वो तीनों है, शारीरिक लक्षण पर भी पड़ता है, बुद्धि पर भी और चरित्र पर भी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना। ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करना बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना, प्रवाहपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करना, तो ये जो है बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण है, ये तीनों याद रखिएगा। लेकिन ये जो तीसरा है ऑप्शन से, ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, याद रखिएगा। अगला का प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है
लेकिन शरीर से काफ़ी कमज़ोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता की भी बुद्धि तो श्रेष्ठ है लेकिन शरीर भी कमज़ोर है। तो आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यह उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है। सीधा सा जवाब है, उसके पिता की जो स्थिति है वही उसके बच्चे की स्थिति है। तो ये उसे वंशानुक्रम पर या वंश से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। वंशानुगत ये क्रम जो चल रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो जुड़वा बच्चों को दो अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। एक स्थान पर जहां धर्म, संस्कृति, संस्कार आदि का वातावरण है, वहीं दूसरे स्थान पर अंधविश्वास है, रूढ़िवाद है, मतलब उसका वातावरण है। तो बच्चों के बड़े होने पर उनके विचार पर पड़ने वाला वातावरणीय कारक होगा भौतिक, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक? बताइए दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर धर्म, संस्कृति और संस्कार का बात किया गया है, अंधविश्वास है, रूढ़िवाद है, तो जाहिर सी बात है सांस्कृतिक कारक है ये। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? 39 का क्या रहेगा क्वेश्चन आंसर? बताइए दोस्तों। छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना न छोड़े। स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्राचार्य से कहेंगे। उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसके सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। बताइए दोस्तों, क्या करेंगे आप? उसकी रोज़ अनुशासनहीनता करता है तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा से मार्गदर्शन करेंगे। जैसे हम पहले पढ़ते थे, कारण का पता लगाकर या समस्या का पता लगाकर, कारण का पता या समस्या का पता लगाकर उसका समाधान करेंगे। तो इसी प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं। वंशानुक्रम, वातावरण या दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो देखिए, बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है, तो ये वंशानुक्रम व वातावरण पर आधारित होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न शिक्षा शास्त्र से, शिक्षा मनोविज्ञान से या बाल मनोविज्ञान से। तो दोस्तों, ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा और ये इस वीडियो को आपके एग्ज़ाम से पहले भी एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए, छत्तीसगढ़ टेट के लिए भी है और साथ ही प्री बीएड और डीएड के लिए भी है। और आपके जो आप प्री बीएड में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप यही जो है आपके पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे भी। तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।